गुड मॉर्निंग। अपना चैप्टर है राजस्थान एंड दिल्ली सल्तनत। उसका कुछ पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन रणथंबोर पे अटैक करते हैं और किस तरह से अलाउद्दीन उस को अपने जो रणथंबोर का दुर्ग है, किला है, उसे अपने अंडर में करता है। अब उसे अंडर में करने के बाद में अब जो अलाउद्दीन है वो चाहता है कि चित्तौड़ पे अटैक करके वो उसे अपने जो साम्राज्य है उसके अंडर में ले लें। ओके, देखते हैं रावल रतन सिंह जो रानी पद्मिनी वाला जो हुआ था सिस्टम, वो इसी से रिलेटेड है। रावल रतन सिंह took to the throne in Chittor, the capital of Mewar, in 1302 CE कॉमन एरा। अब देखो इसके अंदर क्या है। रावल रतन सिंह था उस समय में चित्तौड़ का शासक, रूलर था। कौन? रावल रतन सिंह। और मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़गढ़। कब? 1302 कॉमन एरा में। ओके, मेवाड़'s increasing influence and Alauddin's greed for expansion of territory made him attack चित्तौड़। अब जो अलाउद्दीन है वो अपने जो साम्राज्य का विस्तार करने का काफ़ी लालची इंसान था और वो काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके अकॉर्डिंग उसने चित्तौड़ पे अटैक करने की कोशिश की, चित्तौड़ पे अटैक करना चाहा। तो आगे देखते हैं किस तरह से उसने अटैक किया और क्यों किया था। अलाउद्दीन began from Delhi with a large army and set his camp on the banks of rivers गंभीरी and बेड़च। अब अलाउद्दीन क्या करता है, अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर वहाँ से दिल्ली से चलता है। ओके, और गंभीरी और बेड़च नदियों के पास में वो अपने कैंप लगाता है। ओके, कहाँ से चलता है? अलाउद्दीन उस टाइम पे दिल्ली का रूलर होता है, तो वो दिल्ली से एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर अपने साथ चलता है और गंभीरी और बेड़च नदियों के पास में वो अपने कैंप लगाता है। आफ्टर 8 months of fortification of the Sultan took to diplomacy and initiated talks for agreement। अब उसे वहाँ पे 8th month हो जाते हैं, 8 महीने बाद में वो उस जो किला है चित्तौड़ का उसके आसपास में रहता है। तो किलेबंदी के 8 महीने बाद में सुल्तान ने धोखे से कूटनीति की और समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ओके, कहाँ पे शिविर लगाया था उसने? गंभीरी और बेड़च नदियों के पास में लगाया था। और उसने किलेबंदी करके कितने मंथ तक रखा था? 8 मंथ तक रखा था। ओके, और बाद में वो उनके साथ में कूटनीति करता है, मतलब कि गलत तरीके से करता है, तो वो एग्रीमेंट भी करता है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टॉक्स फॉर एग्रीमेंट अलाउद्दीन इम्प्रेस्ड रावल रतन सिंह। उसके बाद में समझौते के लिए बातचीत के बहाने अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को कैद कर लिया। ओके, वो ये रावल रतन सिंह को उसने कहा, अलाउद्दीन ने बातचीत के दौरान उसे बुला लिया और उसे कैद कर लिया। ओके, द चीफ ऑफ रावल रतन सिंह आर्मी गोरा एंड बादल फ्रीड हिम फ्रॉम अलाउद्दीन। अब जो रावल रतन सिंह है उनके आर्मी में कुछ वीर सैनिक थे, जैसे गोरा एंड बादल।
रावल, अब उसमें रावल रतन सिंह की सेना की जो प्रमुख थे गोरा एंड बादल, उन्होंने अलाउद्दीन से उनको मुक्त करवा लिया। उन्होंने उनको मुक्त करवा लिया था। और उसके बाद में दिस लेड टू ए बैटल, यही युद्ध का कारण हुआ। द बैटल कंटिन्यूड 4 days, अब कुछ दिनों तक लड़ाई चलती रहती है। द रेशन इन द प्लेस हैड ऑल्सो फिनिश्ड, अब देखो जो महल में राशन का सामान था वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहले तो 8 month तक वो लोग वहाँ पे घेरा डाल के रहते हैं और उसके बाद में वो रतन सिंह को कैद कर लेते हैं। इसके कारण वहाँ पे युद्ध होता है, जिसमें के कारण महल में राशन की जो सामग्री है वो समाप्त हो जाती है। दिस फोर्स्ड द राजपूत आर्मी टू गेट आउट ऑफ द फोर्ट, उसके बाद में राजपूत सेना भगवा कलर के वस्त्र पहन के, भगवा का मतलब जो सैफ्रॉन कलर है, एंड अटैक द एनिमी, अपने शत्रुओं पे अटैक करता है। द चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी वॉर सैफ्रॉन रॉब्स एंड ओपन द गेट ऑफ द फोर्ट, अब वो लोग भगवा कलर के वस्त्र पहन के, शेफ्रॉन कलर के और जो केसरिया कलर के वस्त्र होते हैं, कपड़े, वो पहन के द्वार के गेट खोलते हैं, जो किला है उसका गेट खोलते हैं। रावल रतन सिंह एंड हीज आर्मी चीफ्स गोरा एंड बादल बिकम मार्टियर, अब इसमें रावल रतन सिंह है और उनके सेना प्रमुख है गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके रतन सिंह के जो सैनिक थे, वीर सैनिक कौन थे, गोरा एंड बादल, वो दोनों इस जो युद्ध हुआ था ये इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है देखते हैं। ऑन द अदर साइड, एक तरफ, दूसरी तरफ, ऑल द वुमेन इन द फोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी पद्मावती, और किले के अंदर, फोर्ट के अंदर जितनी भी वुमेन्स थी, लेडीज़ थी, उन लोगों का जो नेतृत्व है, लीडरशिप कौन कर रहा था, रानी पद्मावती कर रही थी। ओके, बाहर तो 2 सैनिक शहीद हो गए थे, गोरा एंड बादल, और जो फोर्ट है, किला है, उसके अंदर लीडरशिप कौन कर रहा था, रानी पद्मावती कर रही थी। ओके, परफॉर्म्ड जौहर, और उन्होंने जब उनको ऐसे लगा कि अब हमारी जीत नहीं होगी, तो उन्होंने जौहर कर लिया। उनकी जीत के बाद में, अलाउद्दीन की जीत के बाद में उन्होंने किले के अंदर जौहर कर लिया था। आफ्टर द विक्टोरी सुल्तान ऑर्डर टू मस्क्या द मैसेज ऑफ चित्तौड़, उसके बाद में सुल्तान ने चित्तौड़ की जो जनता है का नरसंहार करने का आदेश दिया, मतलब कि चित्तौड़ की जितनी भी जनता है उनको मारने, खून खराबा करने का आदेश दे दिया उन लोगों के ऊपर, अपने सैनिकों को। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद, ही गिफ्टेड मेवाड़ एंड चित्तौड़ फोर्ट टू हिज सन, कुछ दिनों के बाद में मेवाड़ और चित्तौड़ के किले हैं को वो अपने बेटे को उपहार में देता है। ओके, उसकी अलाउद्दीन की यहाँ भी जीत हो जाती है, और जो चित्तौड़ और मेवाड़ जो भी है वो उसे अपने बेटे को गिफ्ट में दे देता है, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। ओके, और रानी पद्मिनी सभी जो वुमेन्स हैं उनके साथ में जौहर कर लेती है। तो देखा अपन ने कि किस तरह से राजस्थान में भी कितने वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने बाहर के विदेशी आक्रमणों के जो करने वाले लोग हैं उनका किस तरह से
डटकर सामना किया है और किस तरह से अपनी जो भूमि है उसकी रक्षा करी है। ओके, थैंक यू।